यह है सैनिक बनावट है जो मेरे विचार से युद्ध के लिए आदर्श है। पर्वतेश्वर ने कहा। वक्र एवं पर्वतेश्वर सेना नायक के निजी कक्ष में बैठे हुए थे। जिस बनावट की तैयारी की जा रही थी वह धनुष जैसे आकार की थी। एक बहुत ही वृहद अर्धवृत्तीय आकार में सैनिकों को क्रमबद्ध किया जाएगा। धीमे सैन्य दलों जैसे कछुए को इसके केंद्र में रखा जाएगा। बगल के छोरों पर द्रुत गति से चलने वाले सैन्य दलों को रखा जाएगा, जैसे हल्के अस्त्रों को लेकर चलने वाली पैदल सेना। अश्वारोही दल दोनों छोरों के अंत में रहेंगे ताकि जहां भी उनकी आवश्यकता हो उनकी नियुक्ति हो सकेगी, अन्यथा वे धनुष के दोनों ओर से सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे। धनुष की बनावट अपेक्षाकृत छोटी सेना के लिए आदर्श थी। यह शक्ति का त्याग किए बिना ही लचीलापन प्रदान करती थी। यह बिल्कुल आदर्श है प्रभु, वक्र ने कहा। इसके बारे में महादेव का क्या कहना है? शिव सोचते हैं कि यह हमारी आवश्यकता के अनुरूप है। जब पर्वतेश्वर ने नीलकंठ को नाम से पुकारा तो वक्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, किंतु अपने सेना नायक को सही करने वाला वह कौन होता था? मैं सहमत हूं प्रभु, मैं बाएं किनारे से इसका नेतृत्व करूंगा, पर्वतेश्वर ने कहा। और तुम दाहिने किनारे से। इसी कारण से मुझे तुम्हारे अभिमत की आवश्यकता है। मैं प्रभु? अचंभे में पड़े वक्र ने पूछा। मैंने सोचा था कि महादेव दूसरे किनारे से नेतृत्व प्रदान करेंगे। शिव, नहीं, मैं नहीं मानता कि वे यह युद्ध करेंगे। वक्र ने आश्चर्य से ऊपर की ओर देखा, किंतु चुप रहा। पर्वतेश्वर को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका विवरण देने की आवश्यकता थी और इसलिए उसने कहना प्रारंभ कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे एक अच्छे और योग्य व्यक्ति हैं, किंतु उनके मन में जो सर्वोच्च इच्छा है वह है प्रतिशोध की, न कि मेलुहा के लिए न्याय की। हम लोग उनके इस प्रतिशोध को पूरा करने में उसकी सहायता करेंगे जब हम उस नागा को उनके चरणों में डाल देंगे। मात्र एक नागा के लिए वे अपने जीवन का दाव इस युद्ध में नहीं लगाएंगे। वक्र की आंखें नीचे झुकी हुई थी। वह नहीं चाहता था कि सेनानायक उसकी आंखों को पढ़ ले, जिसमें इस बात की असहमति स्पष्ट दिख रही थी। सच तो यह है कि, पर्वतेश्वर ने कहा, हम यह युद्ध उन पर नहीं थोप सकते क्योंकि उनका गला नीला है। मैं उनका अत्यधिक आदर करता हूँ, किंतु मैं युद्ध में उनके लड़ने की आशा नहीं करता। उनके लिए ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है? वक्र ने कुछ पल के लिए सिर उठाकर पर्वतेश्वर को देखा। उसने सोचा कि जो सबके लिए इतना स्पष्ट था उसे सेनानायक स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। क्या वे प्रभु श्री राम से इतने अनुरूप थे कि वे इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि कोई अन्य मुक्तिदाता धरती पर आ पहुंचा था? क्या वे सचमुच में ही इस बात को मानते थे कि प्रभु श्री राम केवल एक ही हो सकते थे? क्या प्रभु श्री राम ने स्वयं नहीं कहा था कि उनका स्थान कोई अन्य ले सकता है, और मात्र धर्म ही एक ऐसा है जिसका स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता? इतना ही नहीं, पर्वतेश्वर ने कहना जारी रखा, वे अब विवाहित है। स्पष्ट है कि वे प्रेम सक्त है। वे इस बात का जोखिम नहीं ले सकते कि सती पुनः शोक संतप्त हो। उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। उनसे इस प्रकार की मांग करना हमारे लिए अनुचित है। वक्र ने सोचा, हालांकि बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। महादेव हमारे लिए युद्ध करेंगे सेनानायक, वे हमारी रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि महादेव यही करते हैं। वक्र इस बात को नहीं जान रहा था कि पर्वतेश्वर अपने मन में भी इसी प्रकार की सोच की आशा कर रहा था। उसकी भी यही इच्छा थी कि शिव स्वयं महादेव बनकर चंद्रवंशियों पर विजय प्राप्त करने में उनका नेतृत्व करेंगे। हालांकि पर्वतेश्वर ने अपने जीवन के लंबे अनुभव से यह जान लिया था कि कई लोगों ने प्रभु श्री राम के स्तर को छूने का प्रयास किया था, किंतु कोई भी अब तक सफल नहीं हो पाया था और अंत में इसका भ्रम ही टूट गया था। इस प्रकार वह शिव से भी एक अन्य आशा के भंग होने की आशा में ही था। वह इस स्थिति में नहीं रहना चाहता था कि यदि शिव ने चंद्रवंशियों से युद्ध करने से मना कर दिया तो उसके पास कोई आपात योजना न हो। युद्ध परिषद शांति से बैठा हुआ था जब दक्ष उस पत्र को पढ़ रहा था जो सवदीप से आया था, सम्राट दिलीप के दरबार से। दक्ष की प्रतिक्रिया ने सबको पहले ही बता दिया था कि उस पत्र में क्या लिखा होना चाहिए था। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मुख क्रोध से बिगड़ गया था। उसकी मुट्ठी भिजी हुई थी। उसने वह पत्र कनखला को दिया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पढ़िए, इसे तेज स्वर में पढ़िए कि पूरा विश्व चंद्रवंशियों की इस घृणा से बीमार हो जाए। कनखला ने पत्र लेने से पहले अपनी भौहों को तिरछा किया और वह पत्र लेकर तीव्र स्वर में पढ़ने लगी। सम्राट दक्ष, सूर्यवंशी राजा मेलुहा के रक्षक, कृपया मदार पर्वत पर कायरतापूर्ण आक्रमण पर मेरी संवेदनाएं स्वीकार कीजिए। शांति प्रिय ब्राह्मणों पर इस प्रकार के संवेदना विहीन आक्रमण करने की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।
हम इस बात पर सदमे में हैं कि भारतवर्ष का कोई निवासी इस निचले स्तर का कार्य करेगा। इस कारण आश्चर्य एवं दुख के साथ यह आपका पत्र पढ़ रहा हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा और मेरे नियंत्रण में किसी का कपटपूर्ण आक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे आपको खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम आपको सुपुर्द कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पत्र की निष्कपटता को समझेंगे और कोई निर्णय उतावलेपन में नहीं लेंगे जिसका परिणाम आपके लिए खेदजनक होगा। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस उपद्रव की विवेचना में हम आपके राज्य को पूरा समर्थन देंगे। कृपया हमें अवश्य बताइए कि हम किस प्रकार से इन अपराधियों को न्याय दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। कनकला ने स्वयं को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली। विशिष्ट रूप से चंद्रवंशियों की इस दो मुही बात पर क्रोध उसके चेहरे को धो दे रहा था, जो उसके पूर्व के कथन पर खेद प्रकट कर रहा था। यह सम्राट दिलीप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया गया है, कनकला ने पत्र के पाठ को पूरा करते हुए कहा। सम्राट दिलीप नहीं, क्रुद्ध दक्ष गुर्राया, बुराइयों के साम्राज्य का त्रासदकारी दिलीप। युद्ध। परिषद से एकीकृत स्वर गुंजायमान हुआ। दक्ष ने भ्रिकुटी तने हुए शिव को देखा, जिसने सहमति में अति सूक्ष्मता से सिर हिलाया। युद्ध ही है, दक्ष ने गर्जना की। हम 2 सप्ताह में प्रयाण करेंगे। वह कड़ा जीवित हो उठा था। वह शिव को बोना बनाकर फूलकर एक बड़े आकार का बन चुका था। उसके किनारे अत्यधिक विशाल ज्वालाओं में निगले जा चुके थे। वे विशाल का सर्प, जिसने ओम को स्वरूप प्रदान किया हुआ था, वे एक दूसरे से पृथक होकर सरकते हुए शिव की ओर बढ़ चले थे। जो मध्य में था, उसने अपने बाएं वाले सर्प को सिर हिलाकर फुंकार कर कहा, इसने तुम्हारे भाई को निगल लिया और यह दूसरा बहुत जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को निगल लेगा। बाएं और दाएं वाले सर्पों ने भयानक तरीके से फुंकार लगाई। शिव ने मध्य वाले सर्प की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, यदि तुमने उसके बाल को भी स्पर्श करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आत्मा को चीरकर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मैं, शिव की चेतावनी को माने बिना ही सर्प ने कहना जारी रखा, मैं तो स्वयं की रक्षा कर रहा हूँ। मैं अपनी रक्षा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव ने एक असहाय निर्बल क्रोध के साथ उसको देखा। मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। उस सर्प ने अपना मुंह खोलकर उसे पूरा का पूरा निकल जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। शिव की आंखें अचानक ही खुल गई। वह पसीने से तर था। उसने अपने आसपास देखा। उसे कुछ भी स्पर्श दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ अधिक ही अंधकार था। उसने सती को ढूंढना चाहा, यह देखने के लिए कि वह सुरक्षित है अथवा नहीं। वह वहां नहीं थी। वह अत्यंत ही तीव्र गति से उठकर बैठ गया। उसका हृदय सर्द था। उसने लगभग यह सोच लिया था कि वह सर्प उसके स्वप्न से निकलकर यथार्थ में रूपांतरित हो चुका था। शिव, उसकी ओर देखते हुए सती ने कहा। वह बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई थी। जिस छोटे सैनिक तंबू में वे सो रहे थे, उसमें कुर्सियों का आराम संभव नहीं था। यह तंबू पिछले 1 महीने से उनका भ्रमणकारी घर बना हुआ था, क्योंकि मेलुहा की सेना सवदीप के लिए प्रयाण पर थी। क्या बात है सती? शिव ने पूछा। उसकी आंखें उस धीमी रोशनी में व्यवस्थित होने के प्रयत्न में थी। उसने उस अपराधी कड़े को अपने छोटे थैले में सरका दिया, जिसे वह अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए था। मैंने इसे कब बाहर निकाला? शिव, सती ने कहा। पिछले 2 सप्ताह से वह इसके बारे में बात करना चाह रही थी, जब उसे उस समाचार की पुष्टि हुई थी, लेकिन उसे वे अवसर के क्षण नहीं मिल पाए थे। उसने हमेशा अपने आप को यह कहकर मना लिया था कि यह उतना महत्वपूर्ण समाचार नहीं था जिसे कहकर वह अपने पति को अनावश्यक परेशान करे, विशेषकर जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना कर रहे थे। तो अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें यह समाचार उसी से मिलना चाहिए था, न कि किसी और से। ऐसे समाचार सैनिक खंभों में अधिक समय तक छुपे नहीं रह सकते थे। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, शिव ने कहा। यद्यपि उसका स्वप्न अभी भी उसे खटक रहा था। क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि मैं युद्ध में लड़ाई कर पाऊंगी। क्या? क्यों? विस्मित शिव ने पूछा। मैं जानता था कि सती के शब्दकोश में कायरता नामक शब्द नहीं था। फिर वह ऐसा क्यों कह रही थी? और अभी क्यों, जब सेना पिछले 1 महीने से बढ़ती हुई मेलुहा एवं सवदीप को अलग करने वाले सघन वन में पहुंच चुकी थी। वे पहले ही शत्रु के क्षेत्र में थे। अब वापस लौटना संभव नहीं था। सती, यह तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है। हाँ शिव, शर्मिंदा होते हुए सती ने कहा। ऐसे संभाषण अति संकोची सूर्यवंशियों के लिए हमेशा कठिन रहे हैं। मेरे पास इसका कारण है। कारण? शिव ने पूछा। क्या?
जैसे बिजली की कड़क के सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अचानक ही शिव को इसका कारण समझ आया। हे भगवान, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, सती ने शर्म से लाल होते हुए कहा। पवित्र झील के नाम पर बताओ, क्या मैं पिता बनने वाला हूं? शिव के मुख पर उस असीम आनंद को देखकर सती को एक दोषपूर्ण टीस हुई कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। अरे वाह! शिव ने चिल्लाकर सती को बाहों में भरकर गोल गोल घुमा दिया। बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतना सुंदर समाचार सुना है। सती मधुरता से मुस्कुराई और उसने शिव के थके हुए लेकिन ताकतवर कंधे पर अपना सिर रख दिया। हम लोग अपनी पुत्री का नाम उस स्त्री के नाम पर रखेंगे जिसने तुम्हें 2 महीने तक अपने जीवन से भी अधिक संभाल कर रखा, जब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं था। शिव ने कहा, हम उसका नाम रखेंगे कृतिका। सती ने आश्चर्य से उसे देखा। उसे यह विश्वास नहीं था कि वह उन्हें इससे भी अधिक प्रेम कर सकती थी, लेकिन ऐसा ही हुआ था। वह मुस्कुराई। आप जानते हैं कि वह पुत्र भी हो सकता है ना? शिव मुस्कुराया। वह पुत्री ही होगी और मैं उसकी सारी आदतें बिगाड़ दूंगा। सती दिल खोलकर हंसी। शिव ने भी उसका उतना ही साथ दिया। पिछले 2 महीने में यह पहली प्रफुल्लित कर देने वाली हंसी थी। उसने सती को आलिंगनबद्ध कर दिया। उसे लगा कि उसके शरीर से ऋणात्मक ऊर्जाएं निकलती जा रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ सती। मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, सती ने हल्के स्वर में कहा। शिव उस तंबू का आवरण हटाकर बाहर निकला जिसमें सती को आराम पूर्वक रखा गया था। कृतिका और आर्यवती उसके साथ थे। परिचारक वर्ग उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख रहे थे। शिव अपने अजन्मे शिशु के स्वास्थ्य के बारे में कुछ अधिक ही चिंतित था। पिछले 2 महीने से सवदीप की ओर प्रयाण करते समय वह सती के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में आर्यवती से लगातार पूछताछ कर रहा था। सूर्यवंशी बड़ी वीरतापूर्वक लगभग 3 महीने से चल रहे थे। उनका मार्ग आशा से अधिक चुनौती भरा था। उस जंगल ने अपने मौलिक एवं प्राकृतिक वास भयानक तीव्रता से वापस पा लिया था। हर मोड़ पर सेना को जंगली पशुओं एवं बीमारी के आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। अब तक 2000 सैनिकों की हानि हो चुकी थी और उसमें से एक भी शत्रुओं के हाथ नहीं हुई थी। कई सप्ताहों तक शस्त्रों के प्रहार एवं प्रयाण के पश्चात अंततः सूर्यवंशी सेना को उनके मार्गदर्शकों ने चंद्रवंशी सेना के समक्ष ला खड़ा कर दिया था। चंद्रवंशी सेना एक व्यापक मैदानी भाग पर डेरा डाले हुए थी जिसका नाम था धर्मखेत। उनका चुनाव चालाकी भरा था। एक अत्यधिक बड़े एवं सुव्यवस्थित मैदान के कारण उन्हें अपनी 10 लाख की संख्या वाली ताकतवर सेना के लिए प्रत्येक युक्ति लगाने का अवसर मिल रहा था। उनकी संख्यावाचक श्रेष्ठता की इस युद्ध में अहम भूमिका रहेगी। सूर्यवंशियों की सेना ने कुछ दूरी पर प्रतीक्षा करने की सोची ताकि चंद्रवंशियों की सेना का धैर्य टूटे और वे प्रतिकूल एवं अलाभकारी क्षेत्र में उन पर आक्रमण कर दे, किंतु चंद्रवंशियों ने ऐसा कुछ नहीं किया और वे वहीं अड़िग रहे। अंततः सूर्यवंशियों ने एक आसानी से रक्षा योग्य घाटी की ओर प्रस्थान कर लिया जो धर्मखेत के बहुत निकट थी। शिव ने ऊपर खुले आसमान की ओर देखा। एक बाजराशाही खेमे के ऊपर चक्कर लगाता हुआ उड़ रहा था, जबकि 5 कबूतर नीचे बिना डरे उड़ रहे थे। यह एक विचित्र संकेत था। यदि उसके गुण कबीले का ओझा वहां होता तो वह अवश्य कहता कि यह युद्ध करने के लिए अच्छा समय नहीं था, क्योंकि कबूतरों के लिए स्पष्ट रूप से अदृष्ट अनुकूल परिस्थितियां थी। इसके बारे में मत सोचो, वैसे भी ये सब बकवास की बातें हैं। प्रातःकालीन शुद्ध वायु को अपने अंदर गहरा खींचते हुए उसने सम्राट के तंबू की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि नंदी उसकी ओर ही चलता हुआ आ रहा था। क्या बात है नंदी? मैं आपके तंबू की ओर ही आ रहा था प्रभु। सम्राट ने आपकी उपस्थिति की इच्छा प्रकट की है। कुछ परेशान कर देने वाली बात का पता चला है। शिव और नंदी दक्ष के रुचि से बनाए गए उनके नियुक्त तंबू की ओर तीव्रता से बढ़ गए। उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि दक्ष एवं पर्वतेश्वर एक विचार विमर्श में तल्लीन थे। वक्र महाश्रेनिक और ध्रुपक कुछ ही दूरी पर बैठे थे। यह तो त्रासदी है, दक्ष ने कहा। महाराज, शिव ने पूछा। प्रभु, मुझे प्रसन्नता है कि आप यहाँ पधारे। हम एक पूर्ण त्रासदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम ना करें तो अच्छा है महाराज, शिव ने कहा और पर्वतेश्वर की ओर मुड़कर पूछा। इसका अर्थ है कि आपका संदेश सही निकला? हाँ, पर्वतेश्वर ने कहा। हमारे गुप्तचर अब अभी कुछ ही मिनटों पहले पहुंचे हैं। चंद्रवंशियों के लिए युद्ध के लिए तैयार नहीं होने का कारण था उन्होंने 1 लाख सैनिकों को एक वृत्त के आकार में हमें घेरने के लिए दूसरे मार्ग से प्रस्थान करवा दिया है। वे हमारे क्षेत्र में कल तक पहुंच जाएंगे। हम लोग दोनों ओर से घिर जाएंगे, क्योंकि सामने उनकी मुख्य सेना होगी और पीछे से वे 1 लाख सैनिक हम पर आक्रमण करेंगे। हम 2 सेनाओं पर एक साथ युद्ध नहीं कर सकते प्रभु, दक्ष ने कहा। अब हम क्या करें? जो इस समाचार के साथ लौटे हैं वे क्या वीरभद्र के गुप्तचर थे? शिव ने पूछा। पर्वतेश्वर ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। शिव नंदी की ओर मुड़ा, जो तत्काल ही बाहर निकल गया।
कुछ क्षणों के बाद ही वीरभद्र उसके सामने खड़ा था। चंद्रवंशियों की वह टुकड़ी किस मार्ग से आ रही है भद्र? पूर्व की खड़ी घाटी वाले मार्ग से हमारी ओर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मंशा उत्तर की ओर से 50 किलोमीटर की दूरी से हमारी घाटी में प्रवेश करने की है। जैसा कि पर्वतेश्वर ने निर्देश दिया था, क्या तुम अपने साथ मानचित्र लेकर गए थे? वीरभद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद उसने कक्ष में मध्य में जाकर मानचित्र को बिछा दिया। शिव और पर्वतेश्वर उसके ऊपर झुककर उसका निरीक्षण करने लगे। उनकी उंगलियों से संकेत देते हुए वीरभद्र ने कहा, इस ओर से। शिव ने सहसा कुछ कहना प्रारंभ किया, जैसे कि उसे सूर्यवंशी खेमे के सुदूर उत्तर में रक्षा योग्य स्थल उस मानचित्र पर मिल गया था। उसने पर्वतेश्वर की ओर देखा। सेनानायक को भी वही विचार उभरा था। कितने व्यक्ति आप सोचते हैं पर्वतेश्वर? कहना कठिन है। यह कठिन होगा, जो दर्रा रक्षा योग्य प्रतीत होता है। फिर भी एक अच्छी संख्या में सैनिक के दलों की आवश्यकता होगी, कम से कम 30,000। लेकिन हम इतने आदमियों को पीछे नहीं छोड़ सकते। मैं निश्चित हूं कि दक्षिण की ओर से चंद्रवंशियों की मुख्य सेना का आक्रमण कल ही प्रारंभ होगा। उनके लिए युद्ध करने का सबसे उपयुक्त समय वही होगा। पर्वतेश्वर ने कठोरता से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। उसने सोचा कि मेलुहा वासियों को पीछे हटना होगा और किसी अन्य अनुकूल परिस्थिति वाले स्थल की ओर जाकर लड़ना होगा। मैं सोचता हूँ कि 5,000 सैनिक इस काम को कर लेंगे प्रभु। शिव और पर्वतेश्वर ने नहीं देखा था कि द्रुपक मेज की ओर आ चुका था। वह उस दर्रे का परीक्षण कर रहा था जिसे शिव ने अभी अभी संकेत कर दिखाया था। इधर देखिए प्रभु, द्रुपक ने कहना जारी रखा तो शिव और पर्वतेश्वर ने गहरी दृष्टि से मानचित्र को देखा। आगे बढ़ता हुआ पर्वत बड़ी तीव्रता से संकुचित हो गया है, जो आर पार 50 मीटर से अधिक नहीं होगा। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी सेना है, क्योंकि प्रत्येक धावा उस दर्रे में कुछ 100 आदमियों से अधिक का नहीं किया जा सकता। लेकिन द्रुपक, 1 लाख सैनिकों वाली सेना से एक आक्रमण के बाद दूसरा आक्रमण लगातार किया जा सकता है, माहेश्रेनिक ने कहा। और खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ियों के होने के कारण आप प्रक्षेप अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यह लगभग असंभव है। यह जीत के बारे में नहीं है, द्रुपक ने कहा। यह तो उन्हें एक दिन तक रोके रखने की बात है, ताकि हमारी मुख्य सेना युद्ध कर सके। मैं इसे करना चाहता हूँ, पर्वतेश्वर ने कहा। नहीं प्रभु, वक्र ने कहा। आपकी आवश्यकता मुख्य आक्रमण के लिए है। शिव ने पर्वतेश्वर की ओर देखा। मुझे भी यही रहने की आवश्यकता है। मैं भी इसे नहीं कर सकता। अपना सिर हिलाते हुए शिव ने कहा। पर्वतेश्वर ने शिव को देखा। उसके मुख पर मोह भंग होने वाला एक बड़े आकार का लेख स्पष्ट दिख रहा था। वैसे उसने लगभग आशा भंग होने की दशा के लिए स्वयं को तैयार कर ही लिया था। फिर भी उसे आशा थी कि शिव उसे गलत सिद्ध करेगा, किंतु अब पर्वतेश्वर को यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। अवलोकन वेदिका जो दक्ष के लिए बनी थी, शिव भी उसी पर बैठकर युद्ध होते हुए देखेगा। मुझे यह सम्मान दीजिए प्रभु, द्रुपक ने कहा। द्रुपक, माहेश्रेनिक ने हल्के स्वर में कहा। उसने वह नहीं कहा जो सभी लोग जानते थे। मात्र 5,000 सैनिकों के साथ चंद्रवंशी सैनिक टुकड़ी के साथ उत्तर में युद्ध करना आत्महत्या करने जैसी बात थी। द्रुपक, शिव ने कहा, मैं नहीं जानता कि यदि। मैं जानता हूं प्रभु, द्रुपक ने मध्य में ही टोक दिया। यही मेरा प्रारब्ध है। मैं उन्हें एक दिन के लिए रोक दूंगा। यदि इंद्रदेव मेरी सहायता करते हैं तो मैं 2 दिन भी प्रयास कर सकता हूं। उस समय तक हमें विजय दिला दीजिए प्रभु, दक्ष ने अचानक ही टोक कर कहा। अति सुंदर। द्रुपक, आप वहां प्रस्थान करने के लिए तत्काल तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। द्रुपक ने बड़े जोशीले ढंग से अभिवादन किया और इससे पहले कि कोई कुछ दूसरा विचार बताता, वह तेजी से बाहर निकल गया। 1 घंटे से कम समय में ही विक्रम सेना दल खेमा छोड़कर उत्तर की दिशा की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो चुकी थी। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ आया था और पूरा का पूरा खेमा जाग रहा था। वे लोग सैनिकों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देख रहे थे। सभी लोगों को पता था कि विक्रमों को घनघोर कठिनाइयों का सामना करना था। वे जानते थे कि उन सैनिकों में से किसी को भी जीवित देखना असंभव ही था। किंतु जब वे सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो उनमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट या डर का एक संकेत मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा का सारा सूर्यवंशी खेमा एक शांतिमय विषमय में था। सभी के मन में एक ही विचार गुंजायमान हो रहा था, ये विक्रम इतने तेजस्वी कैसे हो सकते हैं? इन्हें तो कथित रूप से दुर्बल होना चाहिए था। द्रुपक सबसे आगे नेतृत्व कर रहा था। उसका सुंदर चेहरा युद्ध के रंगों से पुता हुआ था। अपने कवच के ऊपर उसने केसरी रंग का अंगवस्त्रम पहन रखा था। यह रंग परमात्मा का रंग था। यह रंग अंतिम यात्रा करने के लिए पहना जाता था। उसने वापिस आने की आशा नहीं की थी। वह अचानक ही रुका।
क्योंकि विदुनमाली झपट्टा मारकर उसके सामने खड़ा हो गया। द्रुपद ने त्योरी चढ़ा ली। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता, विदुनमाली ने अपना चाकू निकाल लिया। द्रुपद उसके हाथ की ओर झपटा, लेकिन विदुनमाली उससे तेज निकला। उसने अपने अंगूठे पर चीरा लगा दिया और उसे उठाकर द्रुपद के ललाट तक ले गया। प्राचीन काल के समय रही महान भ्राता योद्धा की परंपरा की भांति विदुनमाली ने अपने अंगूठे का रक्त द्रुपद के ललाट पर लगा दिया, इस महत्ता को दर्शाते हुए कि उसका रक्त द्रुपद की रक्षा करेगा। आप मुझसे बेहतर हैं द्रुपद, विदुनमाली ने धीमे स्वर में कहा। द्रुपद चुपचाप खड़ा रह गया। वह विदुनमाली के इस अलाक्षणिक व्यवहार पर चकित था। अपनी मुट्ठी बंधे हाथ को ऊपर उठाकर विदुनमाली ने गर्जना की, उन्हें नर्क में पहुंचा दो विकर्म, उन्हें नर्क में पहुंचा दो विकर्म। सूर्यवंशियों ने बार बार दोहराते हुए आर्तनाद किया। द्रुपद और उसके सैनिकों ने पूरे सूर्यवंशी खेमे की ओर दृष्टि घुमाकर उनके लिए उठ रहे उस सम्मान को देखा, जिससे उन्हें बहुत लंबे समय से वंचित रहना पड़ा था। बहुत ही लंबे समय से। द्रुपद ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ गया, इससे पहले कि उसकी भावनाएं उस क्षण को नष्ट कर देती। उसके सैनिक पीछे थे। वह अलाक्षणिक तरीके से उस साल अपेक्षाकृत गर्म प्रातःकाल था। चंद्रवंशी टुकड़ी उत्तरी दर्रे के पास पिछली रात्रि मेलुहा की सैनिक टुकड़ी को पाकर आश्चर्यचकित रह गई थी। उन्होंने तत्काल ही आक्रमण कर दिया था। मुख्य सूर्यवंशी सेना को समय प्रदान करते हुए विकर्मों ने उन्हें रात भर रोक दिया था। मुख्य युद्ध का यही दिन था। शिव तैयार था। सती आरती की थाली से शिव की आरती उतारते हुए दीप्तिमान लग रही थी। 7 बार आरती उतारने के बाद वह रुकी। उसने थोड़ा सिंदूर अपने अंगूठे में लगाया और शिव के ललाट पर उसका तिलक लगाकर कहा, विजयी होकर आइए या फिर कभी ना आइए। शिव ने अपनी बाहों को ऊपर उठाकर मुंह बनाया। युद्ध पर भेजने का यह कौन सा तरीका है? क्या नहीं, यह तो सती बोलने में लड़खड़ा गई। मैं जानता हूँ। सती को बाहों में लेते हुए मुस्कान के साथ शिव ने कहा, यह युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व सूर्यवंशियों का लाक्षणिक तरीका है ना? सती ने शिव को देखा। उसकी आंखें नम थी। दशकों तक सूर्यवंशी प्रशिक्षण को शिव के लिए उसका प्रेम आच्छादित कर रहा था। सुरक्षित और भले चंगे वापिस आइए। मैं अवश्य लौट आऊंगा प्रिय, शिव ने धीमे स्वर में कहा। तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। सती की मुस्कान दुर्बल थी। मैं प्रतीक्षा करूंगी। सती अपने पांव के पंजे पर खड़ी हो गई और उसने हल्के से शिव के माथे को चूम लिया। शिव ने भी उसे चूमा और इससे पहले कि उसका हृदय उसके मन को अन्यथा सोचने पर विवश करे, वह तेजी से मुड़ गया। तंबू के आवरण को उठाते हुए वह तंबू से बाहर निकल गया। उसने दृष्टि उठाकर आकाश की ओर देखा कि कहीं कोई पूर्व सूचना देने वाले शकुन अपशकुन का संकेत मौजूद हो। वहां कुछ नहीं था। सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा था। दूर से साफ सुथरी लयबद्ध बारंबारता से युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि के साथ साथ संस्कृत के श्लोकों की गूंज उस रूखी ठंडी हवा में बहती जा रही थी। यह विशिष्ट सूर्यवंशी रस्म शिव को अजीब प्रतीत हुई, किंतु उन ब्राह्मणों में कुछ बात तो अवश्य थी, क्योंकि यह विशेष प्रकार की पूजा थी, इंद्रदेव एवं अग्निदेव के आह्वान के लिए। जो भी उन नगाड़ों एवं श्लोकों को एक साथ सुन रहा था, उसमें एक उत्तेजित योद्धा का उत्साह बढ़ता जा रहा था। इनकी थाप एवं तीव्रता और शीघ्रता से बजने लगी थी। जब युद्ध छिड़ चुका था, वह मुड़ा और दक्ष के तंबू की ओर चल पड़ा। प्रणाम महाराज, शिव ने तंबू का आवरण हटाकर प्रवेश करते हुए कहा, जहां पर्वतेश्वर युद्ध की योजना सम्राट को बता रहा था। नमस्ते पर्वतेश्वर। पर्वतेश्वर मुस्कुराया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। द्रुपद का क्या समाचार है पर्वतेश्वर? शिव ने पूछा। जो अंतिम सूचना मैंने सुनी थी वह 3 घंटे पहले की थी। विकर्म का युद्ध चल रहा है। द्रुपद अभी भी उन्हें रोके हुए है। उसने हमें अमूल्य समय प्रदान किया है। प्रभु श्री राम उस पर कृपा करें। हाँ, शिव ने कहा, प्रभु श्री राम उस पर कृपा करें। उसको मात्र आज दिन भर उनको रोके रखना होगा। प्रभु, दक्ष ने औपचारिक नमस्ते में हाथ जोड़कर एवं सिर नीचे झुकाकर कहा, यह बहुत ही शुभ प्रारंभ है। हमारे लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप इसे सहमत है ना? हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। शिव मुस्कुराया। द्रुपद का समाचार स्वागत योग्य है, लेकिन यह प्रश्न चतुर्थ पहर में और भी समीचीन होगा महाराज। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर यही रहेगा प्रभु। आज के चतुर्थ पहर तक सम्राट दिलीप हमारे सामने खड़ा होगा, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, न्याय की गुहार लगाता हुआ, प्रतीक्षा करता हुआ। सावधान रहिए महाराज, शिव ने एक मुस्कान के साथ कहा। भाग्य को परखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें अभी भी युद्ध जीतना है। हमें किसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास हमारे नीलकंठ है।
हमें मात्र आक्रमण करना है। हमारी विजय निश्चित है। मेरे विचार से चंद्रवंशियों को पराजित करने में नीले गले के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना होगा महाराज। शिव ने और बड़ी मुस्कान के साथ कहा, हमें अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। हम उन्हें कम नहीं आंक रहे प्रभु, किंतु मैं आपको कम आंकने की भी भूल नहीं कर सकता। शिव ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कुछ समय पहले ही इस बात को जान लिया था कि दक्ष के संदेह रही दृढ़ विश्वास के विरुद्ध तारक को जिताना असंभव था। कदाचित मुझे अब चलना चाहिए महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा। समय आ चुका है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। निसंदेह पर्वतेश्वर, विजयी भव, दक्ष ने कहा। फिर शिव की ओर मुड़ते हुए उसने कहना जारी रखा, प्रभु, पीछे के पर्वत पर इन लोगों ने हमारे देखने के लिए एक अवलोकन वेदिका का निर्माण किया है। अवलोकन वेदिका? हैरान शिव ने पूछा। हाँ, क्यों ना हम लोग वहां से युद्ध का दृश्य देखें? वहां से आप बेहतर स्थिति में होकर युद्ध के लिए निर्देश दे सकेंगे। शिव ने आश्चर्य में आंखों को संकुचित किया और कहा, महाराज, मेरा स्थान सैनिकों के साथ है, युद्ध के मैदान में। पर्वतेश्वर चलते हुए अपने मार्ग में रुक गया। स्वयं को गलत सिद्ध होता देखकर वह आश्चर्यचकित भी था और प्रसन्न भी। प्रभु, यह कसाईयों द्वारा किए जाने वाला कार्य है, नीलकंठ द्वारा नहीं। चिंतित दक्ष ने कहा, आपको चंद्रवंशियों के रक्त से अपने हाथ दूषित करने की आवश्यकता नहीं है। पर्वतेश्वर उस नागों को बंदी बनाकर आपके चरणों में रख देगा। आप उससे ऐसा प्रतिशोध ले सकते हैं कि उसकी पूरी जाति युगों युगों तक आपके न्याय से भय खाती रहेगी। यह मेरे प्रतिशोध के बारे में नहीं है महाराज, यह मेलुहा के प्रतिशोध के बारे में है। यह सोचना मेरे लिए क्षुद्र बात होगी कि समस्त युद्ध मात्र मेरे लिए लड़ा जाएगा। यह युद्ध अच्छाई एवं बुराई के मध्य है, ऐसा युद्ध जिसमें एक व्यक्ति को किसी एक पक्ष के साथ होकर लड़ना होगा। धर्म युद्ध में कोई दर्शक नहीं होता, यह एक पवित्र युद्ध है। पर्वतेश्वर ने शिव को गौर से देखा। उसकी आंखें प्रशंसा में खुली की खुली रह गई। ये शब्द प्रभु श्री राम के थे, धर्म युद्ध में कोई दर्शक नहीं होता। प्रभु, हम आपके जीवन को जोखिम में डालना सहन नहीं कर सकते, दक्ष ने आग्रह किया। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि हम इस जोखिम के बिना ही युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति ने हमें प्रेरणा दी है। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं। यदि वे मेरे लिए अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे भी उनके लिए अपना रक्त बहाने के लिए अवश्य तैयार रहना चाहिए। पर्वतेश्वर का हृदय उस असीम आनंद से सराबोर हो गया जिसे एक विद्या संपन्न सूर्यवंशी अनुभव कर सकता था। ऐसे व्यक्ति को पाने का वह आनंद जिसका अनुसरण किया जा सकता था, ऐसे व्यक्ति को पाने का वह आनंद जिससे प्रेरित हुआ जा सकता था, ऐसे व्यक्ति को पाने का वह आनंद जो स्वयं प्रभु श्री राम के बोल बोलने का पात्र था। चिंतित दक्ष शिव के समीप आ गया। उसने अनुभव किया कि यदि उसे नीलकंठ को इस उच्चरता से रोकना था तो उसके मन की बात उन्हें बतानी पड़ेगी। उसने धीमे से कहा, प्रभु, आप मेरी पुत्री के पति हैं। यदि आपको कुछ हो जाता है तो वह एक ही जीवन में दूसरी बार शोक संतप्त हो जाएगी। मैं यह उसके साथ होने नहीं दे सकता। कुछ नहीं होगा, शिव ने धीमे से कहा। और सती तो सहस्त्र मृत्यु मर जाएगी यदि वह देखेगी कि उसका पति धर्म युद्ध नहीं लड़ रहा है। वह मेरे लिए अपना आदर खो बैठेगी। यदि वह गर्भवती नहीं होती तो वह भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करती। यह तो आप जानते ही हैं। दक्ष ने शिव को घूरा। वह टूटा हुआ, विपत्तिग्रस्त और शंका युक्त प्रतीत हो रहा था। शिव जोशीले ढंग से मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा महाराज। और अगर कुछ हो गया तो प्रभु? तो फिर इसको याद किया जाएगा कि वह एक अच्छे कार्य के लिए हुआ था। सती को मुझ पर गर्व होगा। दक्ष शिव को लगातार घूरता जा रहा था। उसका मुख एक संताप दुख का एक छाया चित्र बन चुका था। मुझे क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे जाना ही होगा। शिव ने एक औपचारिक नमस्ते करके कहा और मुड़कर जाने लगा। पर्वतेश्वर ने उसका अनुसरण किया, अन्य मनसक ढंग से, जैसे किसी असीम शक्ति द्वारा खींचा चला जा रहा हो। जो ही शिव तेजी से तंबू से निकलकर अपने घोड़े की ओर चल पड़ा तो उसने पर्वतेश्वर का गर्ज वाला स्वर सुना, प्रभु। शिव चलता रहा। प्रभु! पर्वतेश्वर ने बल लगाकर अग्राही होकर पुकारा। शिव चलते चलते अचानक रुक गया। वह मुड़ा तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य मिश्रित तेवर था। मुझे क्षमा कीजिए पर्वतेश्वर, मुझे लगता है कि आप महाराज को पुकार रहे थे। नहीं प्रभु, पर्वतेश्वर ने शिव के समीप पहुंचकर कहा, मैं आपको ही पुकार रहा था। अब उसकी त्योरी और भी चढ़ गई थी। क्या बात है वीर सेना नायक? पर्वतेश्वर तनकर सैनिक की तरह सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने शिव से एक निश्चित दूरी बनाकर रखी थी।
वह उस पवित्र भूमि पर खड़ा नहीं हो सकता था जिसने महादेव को पालने में झूला रखा था। पर्वतेश्वर ने अपनी मुट्ठी बांधकर एक लहरदार तरीके से अपने सीने से लगाया और उसके बाद उसने मेलुहा का औपचारिक अभिवादन किया और नीचे झुक गया। इतना नीचे जितना कि वह पहले कभी किसी जीवित व्यक्ति के सामने नहीं झुका था। इतना नीचे जितना कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल पूजा में प्रभु श्री राम की मूर्ति के सामने झुकता था। शिव पर्वतेश्वर को लगातार गहरी दृष्टि से देखता जा रहा था। उसके मुख पर एक अजीब आश्चर्य मिश्रित अजनबीपन था। शिव पर्वतेश्वर का बहुत आदर करता था, अतः वह उसके इस प्रकार के खुले मूर्तिकरण से असुविधाजनक महसूस कर रहा था। उठकर किंतु सिर को अभी भी झुकाए हुए पर्वतेश्वर ने धीमे स्वर से कहा, आपके साथ रक्त बहाने पर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा प्रभु। अपना सिर उठाकर उसने पुनः कहा, स्वयं को धन्य समझूंगा। शिव मुस्कुराया और उसने पर्वतेश्वर के हाथ पकड़ते हुए कहा, सच तो यह है कि यदि हमारी योजना सही है तो मैं आशा करता हूं कि हमें बहुत अधिक रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली।